बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। बात करेंगे राखी सावंत, जो कि भारत की फेमस एक्ट्रेस हैं, आइटम गर्ल हैं। तो उनकी शादी के हवाले से बहुत सी बातें चल रही हैं और जी असलियत क्या है वो आपके सामने लाएंगे। बहुत से लोगों ने वीडियोस डाले हैं और बताया है कि राखी सावंत की शादी जो है वो आदिल के साथ हो गई है, और जो असल बात जो है, सच्चाई जो है, वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो सच्चाई ये है कि जो राखी सावंत हैं उनकी शादी 6-7 महीने पहले हुई थी। आदिल दुर्रानी नाम के एक लड़के के साथ हुई थी जो कि भारत में ही रहते हैं। तो उनके साथ इनकी शादी हुई थी 6-7 महीने पहले। तो उन्होंने राखी को कहा था कि हम शादी को 1 साल तक छुपाएंगे, जिसका वीडियो भी मैं आपको उनकी अपनी ही आवाज़ में, राखी की ही आवाज़ में सुनवाती हूँ थोड़ी देर में। तो उनके साथ यानी कि अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। राखी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि वो शादी हो चुकी थी। तो उसके बाद आदिल ने उसे डिनाइड कर दिया है कि वो मेरी शादी हुई नहीं है। इसके हवाले से राखी ने अपना एक वीडियो जो है वो वायरल कर दिया है, सारे प्रूफ्स दे दिए हैं, क्योंकि राखी ने अपना नाम तक बदल लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। राखी ने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने अपनी शादी को हलाल किया हराम से। और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम फातिमा रखा और जी शादी की है मुसलमानों के तरीके से। अपना रवैया, अपना जो पहनना, हर चीज़ उन्होंने चेंज कर दी। कपड़े वगैरह जिस किस्म के वो पहले पहनती थी, सब जानते हैं कि वो किस किस्म के कपड़े पहनती थी। एक आइटम गर्ल किस तरह की पहन सकती है वो तो सब जानते हैं ना। तो अब उन्होंने अपने आप को स्कार्फ में या दुपट्टे में इस तरह से अपने आप को किया था। तो चले वीडियो की तरफ जाने से पहले, अगर जी हाँ आप पहले, यानी कि मैं तो आपके साथ बात कर ही रही हूँ, तो पहले मैं आपको कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें, कुछ वॉइस जो है वो सुनवाती हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जो पूरी शादी वाला अभी फिर से जो बात उठी है, एक तरफ आपके पास सारे प्रूफ हैं, सारे पिक्स हैं, उधर आदिल अभी इस बात को डिनाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पागल हैं? आपके सामने मैंने सारे प्रूफ दे दिए, कोर्ट के, निकाह के, सारे निकाह के प्रूफ, कोर्ट के प्रूफ, मौलाना ने शादी कराई है वो प्रूफ। इससे ज्यादा क्या प्रूफ दे सकती हूँ मैं? वो क्यों डिनाई कर रहा है? मुझे इसके पीछे का रीजन नहीं मालूम है। क्यों मैंने आज अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर भरोसा कर कर मैंने शादी करी है। 7 महीने पहले शादी करी है। तो उसने ये कहा कि 1 साल तक चुप रह जाओ, उसके बाद हम लोग अनाउंस करेंगे। तो 7-8 महीने होने आए, मैं खामोश थी, मैं बिग बॉस चली गई। मेरे बिग बॉस हाउस में जाने के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ ना जो मेरे बर्दाश्त के काबिल नहीं था। तो फिर मैंने मेरा मैरिज जो था वो मैंने वायरल कर दिया। जी, तो आदिल, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और वो केसेस नहीं होना चाह रहे थे जो आजकल बहुत सारे हो रहे हैं। समझ रहे हो? जी, तो आदिल मुझे नहीं पता आदिल क्यों डिनाई कर रहा है। वो मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार है उसका। उसको उसकी फैमिली से पता नहीं कहाँ से बहुत प्रेशर आ रहा है। और इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ ना? मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना नाम बदला, मैंने प्यार किया, मैंने हराम ना करके हलाल किया। हराम हर कोई करता है, मुझे हराम नहीं करना था, मैंने हलाल किया। मैं कहाँ गलत हूँ बताओ ना? जो हराम करे, एक को छोड़ दे वो चलेगा, लेकिन वो हलाल करे तो वो गुनहगार है क्या? क्यों आदिल क्यों डिनाई कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी आपसे बात साफ साफ देखिए ना कि वो खुद शादी में मौजूद है। आपके पास शायद वीडियो पहुंचे हैं। जी। नहीं पहुंचे तो मैं आपको पहुंचा देती हूँ शादी के वीडियो। जी, हमने वो देखा। मेरे घर में शादी हुई है और इंडियन लॉ गवर्नमेंट बीएमसी में आके उन्होंने खुद साइन वाइन सब किया है। जी, तो अभी आदिल से बात हो पाई या कहाँ है अभी आदिल? आपसे कोई बात हुई या उनका कोई नाराजगी या कुछ बात हुई आपसे? वो तो बात ही नहीं कर रही सुबह से मुझसे। उनको फैमिली के इतने प्रेशर आ रहे, पता नहीं क्या है। आप उनसे ही पूछिए क्यों ऐसा कर रहे मेरे साथ, क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है, क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है, मुझे नहीं पता। समझ सकते हैं आपकी। एक तरफ मेरी माँ मौत से लड़ रही है हॉस्पिटल में, उसको ब्रेन कैंसर है।
राखी, हम समझ सकते हैं आपकी बात। तो उसको आप ब्रेन कैंसर है, ऊपर से आदिल मेरी शादी को डिनाई कर रहा है। मैं क्या करूं? अपने आप को मैं क्या संभालो करूं? मैं क्या करूं? मेरी राखी। आप तकदीर में इतना दर्द क्यों? अपने आप को संभालिए राखी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? माँ को संभालूं मौत के मुंह से, नहीं नहीं नहीं, कि मेरे वो सारी चीजें दिखी, वो दर्द संभालूं, या आदिल का डिनाई करना मेरे मैरिज को वो संभालूं? अरे बस करो, मुझ पर जुल्म बस करो। नहीं। स्ट्रगल कर करके रोती आई हूँ, जिंदगी में चैन का एक पल नहीं मिला शादी के बाद भी। क्यों हो रहा मेरे साथ ऐसा? राखी, अभी आदिल आपके साथ ही हैं या फिर नहीं, वो मेरे साथ ही रहते हैं, हम साथ में ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। पिछले 7 महीने से हम साथ ही रहते हैं। तो आपने मैंने उनसे उनको कहा था कि मुझे मेरी शादी वायरल करनी है, वो मना कर रहे थे, बोले मेरी बहन की शादी है, मेरे खानदान में अभी नहीं अपनाएंगे। तो बोले आपने शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? जब आपको नहीं करना था, मैंने आपके लिए इस्लाम कबूल किया, मैंने आपके लिए शादी करी, अपना नाम बदला, और मैं आपके हिसाब से मैं सब काम कर रही हूँ। उन्होंने बोला मत बताना मीडिया में हर जगह। मैंने माना कि चलो ठीक है, मुझे नहीं बताना है, डजंट मैटर, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। लेकिन अभी वो शादी का सर्टिफिकेट है, निकाह नामा है, मौलाना बोल रहे हैं शादी करवा रहे हैं, तो वो क्यों डिनाई कर रहे हैं? रीजन क्या है? वो अपने मुंह से बताए कि क्यों रीजन है, क्या रीजन है? तो अभी वो कुछ नहीं बता रहे हैं आपको? आप लोग उनसे पूछिए ना। मैं तो पूछती हूँ तो सबके फोन उसको देती हूँ, तो वो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर हमारी बात करा सके तो मैं आपको उसका नंबर दे। तो जी, आपने देख लिया है, वीडियो भी, आवाज़ भी सुन लिया कि राखी सावंत किस तरह से रो रो के बता रही हैं दुनिया वालों को। उन्होंने खुद ही अपना वीडियो जो है वो वायरल कर दिया था। देखा जाए तो बातों को छुपाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी सही तरह से बताया नहीं जा रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा राखी की अपनी आवाज़ में, आपने सुन लिया और पता चल गया सारी दुनिया को। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है इनके साथ, बहुत बुरा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जैसे कि आदिल कह रहे हैं कि मुझे 10-12 दिन का टाइम दे तो फिर मैं सारा कुछ बताता हूँ क्या है। अब वहाँ पे कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। अब वो टाइम उन्होंने मांगा है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था। तो अगर तो ये बात उन्हें यानी कि 10-12 दिन का टाइम की तो यहाँ पे बात ही नहीं आती है ना। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब एक इंसान ने किसी के साथ शादी की हुई है तो वो तो फिर उसके साथ उसकी शादी हो चुकी है ना ऑब्वियसली, तो उसको मानना चाहिए, उसको इनकार करना ही नहीं चाहिए। इस बारे में तो कोई ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए कि वो जी इसका निकाह इसके साथ नहीं हुआ है, तो उसको तो ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो उठ के यानी कि यहाँ पे आके सारी दुनिया के सामने अपने वीडियोस और प्रूफ रखे राखी। तो राखी को तो ऐसा नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर वो उसके साथ शादी की हुई है, उसने सबूत भी दे दिए हैं, हर चीज़ उसने वीडियोस तक, वीडियोस बढ़ के और क्या हो सकता है। आदिल वहाँ पे आप सबको नज़र भी आते हैं, वीडियो के अंदर पिक्चर्स भी हैं और सिग्नेचर करते हुए भी मौलाना बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपके सामने ही हैं। तो इसके बारे में बस यही कहा जा सकता है, ये बहुत दुख हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ। तो ये उनकी वैसे भी तीसरी शादी थी, तो उनकी पता नहीं किस्मत में ही शादी नहीं है या क्या चक्कर है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आदिल के साथ राखी के काफ़ी यानी कि अच्छे नज़र आ रहे थे दोनों साथ में, कोई ऐसी ऐसी बात नहीं नज़र आती थी। हाँ, लेकिन ये होता था कि दुनिया वाले बहुत सी बातें उठाते थे कि वो मुसलमान है और ये हिंदू है, इस तरह से। तो इसी वजह से उनकी पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम्स आती थी, लोग भी बातें करते थे। वो कहती हैं कि वो बिग बॉस गई, उसके बाद ही सब कुछ चेंज हो गया। बाद में क्या हुआ, बहुत कुछ हो गया, वो बात भी नहीं उसके साथ अब तो कर रहा है उसके बाद। तो अब शादी भी उसने कहा था 1 साल तक छुपानी है। अब ये भी समझ में नहीं आता छुपानी क्यों थी, अगर शादी की है, शादी तो छुपाने वाली चीज़ ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं इसमें है कि वो 1 साल यानी कि छुपाई जाए। तो कल को अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती तो फिर क्या होता कि वो किसके साथ है, फिर तो और ज़्यादा इल्ज़ामात उनके साथ लग जाने थे ना उनके ऊपर। तो चले आज की बात को करते हैं खत्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आखिरकार शादी हुई है या नहीं हुई है। मैं शादी के बाद तो ना मैं डिनाई कर रहा हूँ, इस बारे में मैं जरूर बात करूंगा। हर कोई करता है, मुझे हराम नहीं करना था, मैंने हलाल किया। एक तरफ मेरी माँ मौत से लड़ रही है हॉस्पिटल में, ऊपर से आदिल मेरी शादी को डिनाई कर रहा था। मैंने आपके लिए इस्लाम कबूल किया, मैंने आपके लिए शादी करी, अपना नाम बदला, सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर भरोसा कर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।